नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका ऋषि सर और परीक्षा की इस लड़ाई में हम लोग तैयार हो चुके हैं, जाग चुके हैं। इस बार 100 में 100 ही हमारा लक्ष्य है। आपके पेपर में आते हैं पत्र और उन पत्रों को लिखने में आपको होती है परेशानी। वो आते हैं 6 नंबर के और आप बहुत बार गलत करके नंबर को कम कर लेते हो, जिसका इंपैक्ट सीधा आपके रिजल्ट पर पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं, ये 3 महत्वपूर्ण पत्र ही तुमको केवल तैयार करने हैं। ये 3 पत्र और एक पत्र तुम्हारे पेपर में छपा मिलेगा। तुम्हें कोई एक पत्र लिखना होता है, ये तीनों के तीनों मिलेंगे, तुम्हें कोई एक लिख देना है। पहला है जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में आपको अपने किसी अधिकारी को पत्र लिखना है। दूसरा है अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र देना है। तीसरा है कुटीर उद्योग के प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र देना है। ये 3 ही पत्र तुमको तैयार करने हैं और तुम्हारा पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। पत्र का 6 के 6 नंबर तुमको पूरे मिल जाएंगे। मैं एक एक पत्र तुमको लिख के बता रहा हूं। सेवा में जिलाधिकारी, चिकित्साधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम वाराणसी। विषय जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण रोगों के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इधर हाल ही में घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि गली की नलियां भी भर गई हैं। इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहां बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों को स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। आपको अपना रोल नंबर लिखना है और रूम नंबर लिखना है, उधर धन्यवाद और यहां दिनांक लिख देना है। यही पत्र आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही पत्र आपको अपनी कॉपी में छाप के आना है। और बेटा तैयार हो जाओ, एग्जाम नजदीक है। 21, 22, 23 ये 3 दिन मैं पूरे सिलेबस को तुमको हिंदी के रटा दूंगा, याद करा दूंगा, कुछ भी करके सब कुछ तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। पिछली बार हमने पेपर के केवल 3 दिन पहले से पूरी तैयारी करना शुरू किया और बच्चों के 96, 97, 98% नंबर आए। हिंदी में की बात कर रहा हूं और इस बार भी वही इतिहास दोहराना है। इस बार 98 को 99 तक पहुंचाना है। तो सभी लोग तैयार हो जाओ। 3 दिन अपने दिमाग में बिठा लो, 21 से 23 तक 3 दिन लगातार यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के चैनल पर मिलेंगे आपको आपके ऋषि सर और लगाएंगे आग हिंदी के पेपर में। इस बार फोड़ के आना है आप सबको अपना एग्जाम। ये पहला पेपर तुम्हारे सामने पत्र। दूसरा पत्र अध्यापन के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए। सेवा में प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा वाराणसी कैंट। महोदय, मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी भौतिकी, रसायन और गणित परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने एमबीए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दिनांक यहां भी लिख सकते हो। पहले में दिनांक मैंने यहां बताया है, दूसरे में यहां बता रहा हूं। तुम भी वैरायटी ट्राई करो, अलग अलग तरीके से अपने पत्र को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, कंटेंट तो एक ही लिखना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओगे तभी तो मजा आएगा। एग्जामिनर तभी अलग अलग चीजें देखेगा, तभी तो मजा आएगा उसको। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपयों की आवश्यकता है। मुझे पता चला कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्राप्त किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपरोक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। संलग्नक सभी आवश्यक दस्तावेज ऐसे लिख देना, बस कुछ लगाना नहीं है। यहां पे रोल नंबर, यहां पे रूम नंबर, बस हो गया। दिनांक यहां लिख देना। अगला पत्र क्या है बेटा? अगला पत्र है आपका कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हिंदी में तो ये तारीख याद कर लो, 21, 22, 23। कहां पर? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर ये तीनों तारीख याद कर लो बेटा। आपको पूरी हिंदी का आपकी पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन रटाने वाला हूं। और इस बार हमारा टारगेट 96 से 98% नंबर के बीच में है। पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि शुरुआत के 3 दिन जो पेपर के पहले के 3 दिन थे, उसमें सारी तैयारी करके बच्चों में जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, उन्होंने केवल पूरा पेपर हिंदी का सही किया, बल्कि बाकी पेपर के लिए भी आत्मविश्वास से लबरेज हो गए। तो इस बार भी वही करना है। आपको अपने पत्र के स्क्रीनशॉट को ले लेना है बेटा।
सेवा में क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक। और कोई भी परेशानी हो तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, ऋषि सर विद्याकुल। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एग्जाम में किसी बच्चे को कोई भी परेशानी आ रही है, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी हो रही है, मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पूरा विद्याकुल परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे अच्छे अंकों के लिए, तुम्हें टॉपर बनाने के लिए हम सब जी जान लगा देंगे। कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करना है तो सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूं। मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूं, किंतु मेरे इस प्रयास में धन की कमी व्यवधान बन गई है। मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूं। इस आवेदन के साथ मैं अपने सारे संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक, भवदीय, रोल नंबर, रूम नंबर, ये आपको लिख देना है बेटा। ये 3 पत्र याद कर लेना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देके जाता हूं, केवल ये 3 पत्र, और तुम एग्जाम में 6 के 6 नंबर पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही विषय, ऐसे ही सब कुछ, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही लिखना है तुमको, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही लिखना है। और बोर्ड परीक्षा के 2025 के 3 महत्वपूर्ण पत्र तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।